ओके, सो हम क्या कर रहे थे कि रिटायरमेंट प्रोविडेंट फंड में सैलरी कैसे निकलेगा, सैलरी वैसे ही निकलेगा, बेसिक प्लस डीए इंक्लूडेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। पीएफ के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो हम अलाउंसेस पढ़ने के बाद करेंगे, क्योंकि एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हो जिसमें मुझे ग्रॉस सैलरी निकालनी है, नेट सैलरी निकालनी है, इनकम टैक्सेबल निकालना है, तो ऐसे केस में पीएफ भी एक एलिमेंट होता है। सो वंस वी आर डन विद अलाउंसेस, उसके बाद हम पीएफ का एक क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे रादर। अब सैलरी के जैसे हमने किए थे शुरुआत में कि ब्रॉडली 3 एलिमेंट्स होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अलाउंसेस। जस्ट अ सेकेंड गाइज, आई थिंक इट इज स्टक समवेयर। या हमने ब्रॉडली किया था कि सैलरी के अंदर 3 एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स विद प्रोविडेंट फंड हमारा, आफ्टर डूइंग प्रोविडेंट फंड हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम मूव ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट हेड विच इज अलाउंसेस। कोशिश यही रहेगी कि अलाउंसेस आज के आज शुरू होकर आज ही खत्म भी हो जाए, बट लेट्स सी, लेट्स ट्राई कि इस लेक्चर में कितना हो पाता है। जाते हैं हम अलाउंस पे। सबसे पहले अलाउंस का मतलब क्या होता है? अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। ये किस फॉर्म में मिलता है आपको? ये हमेशा कैश के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अब अलाउंसेस के अंदर अगर आप प्रीवियस वाले स्लाइड में देखो तो मैंने 2 टाइप्स के अलाउंसेस लिखे थे, स्पेसिफाइड अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस, HRA। सो मेजरली हमें ये 2 अलाउंसेस करने हैं, बट देयर आर अदर टाइप्स ऑफ अलाउंसेस एज वेल व्हिच विल बी डूइंग। लेट्स सी, अलाउंसेस में जो पहला हेड है दैट इज स्पेसिफाइड अलाउंसेस। स्पेसिफाइड अलाउंसेस है सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 के अंदर कवर्ड। इसके अंदर ब्रॉडली 2 टाइप के अलाउंसेस होते हैं। पहला वो जहां पर कि हम उस अमाउंट को एग्जेम्प्ट करते हैं जो कि रिसीव्ड और स्पेंट में से कम हो। एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और स्पेंट विच एवर इज लेस। मतलब मान लीजिए आपको 1000 रुपए मिले हैं और आपने 700 रुपए खर्च किया है, तो रिसीव था 1000 और स्पेंड था 700, सो एग्जेम्प्ट कितना होगा? 700। तो टैक्सेबल कितना होगा? रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। 300। रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट देता है हमें टैक्सेबल अमाउंट, सो दैट वुड बी 300। दूसरा कैटेगरी होता है जहां पर एग्जेम्प्ट वो पैसा होता है जो कि रिसीव्ड और द लिमिट स्पेसिफाइड में से सबसे कम हो। लिमिट स्पेसिफाइड जैसे ग्रेचुइटी में लिमिट स्पेसिफाइड था 10 लाख, जैसे लीव सैलरी में था लिमिट स्पेसिफाइड 3 लाख, वैसे ही कुछ ना कुछ लिमिट स्पेसिफाइड है। सो लिमिट स्पेसिफाइड या अमाउंट रिसीव्ड में से जो भी कम हो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो टैक्सेबल कितना होगा? जाहिर सी बात है, टैक्सेबल वुड बी रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब स्पेसिफाइड अलाउंसेस में हमने करा 2 टाइप का अलाउंस, जिसमें पहला क्या था? रिसीव्ड और स्पेंड विच एवर इज लेस। सो ऐसे कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं जहां पर हम रिसीव्ड और स्पेंड विच एवर इज लेस का कॉन्सेप्ट करते हैं? ब्रॉडली 6 टाइप के अलाउंस होते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस कब दिया जाता है? आपको किसी भी टूर के लिए या ट्रांसफर के लिए। अगर आपका ट्रांसफर किसी कंपनी के भुवनेश्वर ऑफिस से लखनऊ ऑफिस में कर दिया गया है, तो आपको ट्रांसफर के दौरान जो पैसा दिया जाएगा वो होगा ट्रैवलिंग अलाउंसेस। डेली अलाउंस, डेली के खर्चे के लिए आपको जो पैसा दिया जाता है, डेली के खर्चे के लिए जो आपको पैसा दिया जाता है वो होता है डेली अलाउंस। कन्वेयंस अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस होता है जब आपको ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए कुछ पैसा दिया जाता है। हेल्पर अलाउंस, अगर आपको एक पर्सनल असिस्टेंट दिया गया है, जैसे कि IAS लोगों को मिलता है या इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों को मिलता है, या ऐसा ही किसी प्राइवेट कंपनी में भी ऊंची ऊंची पद पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको मिलता है। तो अगर आपको किसी हेल्पर को या पर्सनल असिस्टेंट को रखने के लिए पैसा दिया जा रहा है, दैट्स कॉल्ड एज हेल्पर अलाउंस। एकेडमिक अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, सॉरी,
व्हाट्स एकेडमिक अलाउंस? अगर आपको पढ़ने लिखने के लिए कुछ पैसा दिया जा रहा है, जैसे यूनिवर्सिटी के टीचर्स को आमतौर पर दिया जाता है, तो वो भी पैसा यहाँ पर टैक्सेबल होगा। यूनिफॉर्म अलाउंस, बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जहाँ पर यूनिफॉर्म स्पेसिफाइड होता है कि आपको यही कपड़े पहनकर ऑफिस में आना है ना। जो यूजुअली सेल्समैन का होता है, या अब बहुत सारे कंपनीज में देखोगे एवरीवन इज यूनिफॉर्म, एवरीवनस यूनिफॉर्म। जैसे बिहार बोर्ड में ही ब्लू शर्ट्स एंड ब्लैक पैंट्स हैं, ब्लैक ट्राउजर्स हैं। व्हाट इज दैट? यूनिफॉर्म। अब जब यूनिफॉर्म आपका फिक्स्ड है तो आपको उस यूनिफॉर्म को खरीदने के लिए भी पैसा दिया गया होगा, दैट्स कॉल्ड एज यूनिफॉर्म अलाउंस। अब मान लो आपकी कंपनी ने आपको यूनिफॉर्म खरीदने का दिया 2000 रुपए और आप यूनिफॉर्म खरीद कर ले आए 700 रुपए में ही, तो रिसीव्ड और स्पेंट विच एवर इज लेस शैल बी एग्जेम्प्ट। क्या एग्जेम्प्ट होगा यहाँ? 700 रुपए। टैक्सेबल कितना होगा? जितना रिसीव हुआ था 2000 माइनस जितना एग्जेम्प्ट है यानी 700, तो 1300 रुपए मेरा टैक्सेबल होगा। सो ये है वो अलाउंसेस जिनके एग्जेम्पशन का क्या रूल है? रिसीव्ड और स्पेंट विच एवर इज लेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा टाइप ऑफ अलाउंसेस क्या होता है? दूसरा टाइप ऑफ अलाउंसेस होता है मेरा जहां पर कि रूल कहता है रिसीव्ड और द लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस। रिसीव्ड और द लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस। अब इसके अंदर ब्रॉडली 8 टाइप के अलाउंसेस होते हैं, एक एक करके हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आपको कुछ पैसा मिलता है अपनी कंपनी से तो उस पर भी आपको छूट मिलती है। कितनी छूट मिलती है? या तो जितना पैसा मिला है वो, या फिर 100 रुपए हर महीने का हर बच्चे पर। कितने बच्चे तक? 2 बच्चे तक। विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। मान लो मेरे कितने बच्चे हैं, किसी एम्प्लॉय के कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, ठीक है। कंपनी कितना पैसा दे रही है उनकी पढ़ाई के लिए? कंपनी दे रही है हर बच्चे का 500 रुपए हर महीने का, यानी मेरे को 2000 रुपए हर महीने का मिल रहे हैं। लेकिन एग्जेम्प्ट कितना होगा? रिसीव्ड यानी कि 500 इंटू 4, या फिर द लिमिट स्पेसिफाइड। लिमिट स्पेसिफाइड क्या है? 100 रुपए। कितने बच्चों पर? 2 बच्चों पर। सो 100 इंटू 2, 200। कितने महीने? पर मंथ के बेसिस पे। सो 2000 और 200 विच एवर इज लेस। 200 एग्जेम्प्ट होगा यहाँ पर, 200 एग्जेम्प्ट होगा यहाँ पर। Guys, wait for a second. Yeah, I just needed to check कि मेरी next class कितने बजे की scheduled है. So it's okay, we can continue. It's at 11:30. So children education allowance, या तो जितना मिल रहा है वो, या फिर 100 रुपए हर बच्चे का हर महीने का। कितने बच्चों के लिए? सिर्फ 2 महीने के लिए, सिर्फ 2 बच्चों के लिए। दूसरा कौन सा अलाउंस होता है? हॉस्टल अलाउंस। अब पढ़ाई का खर्चा जो होता है उससे कहीं ज्यादा खर्चा रहने का होता है। सो चिल्ड्रन के एजुकेशन पे जो खर्चा होता है उससे ज्यादा पैसा उनके हॉस्टल के एक्सपेंडिचर पर होता है। इसलिए अगर बच्चों की पढ़ाई का लिमिट है 100 रुपए पर मंथ टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो हॉस्टल का लिमिट है 300 पर मंथ पर चाइल्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले भी तो मैडम हम ट्रैवलिंग अलाउंस और कन्वेयंस अलाउंस पढ़ चुके हैं, तो ये कौन सा अब अलग टाइप का है ट्रांसपोर्ट अलाउंस? क्या तीनों का मतलब एक ही नहीं है? नहीं। ट्रैवलिंग अलाउंस जो था वो मुझे ट्रांसफर और छूट के पर्पस के लिए दिया जाता था। कन्वेयंस अलाउंस जो था वो ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए दिया जाता था। अगर मुझे ऑफिशियल ड्यूटी पर किसी क्लाइंट के यहाँ भेज रहे हैं तो उसके लिए जो पैसा मिलेगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है?
ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो पैसा है, वो भत्ता है जो डेली का डेली ऑफिस आना और ऑफिस से जाने का मिलता है। घर से ऑफिस आना और ऑफिस से घर जाने का जो डेली का खर्चा के लिए मिलता है, दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर coming to the office every day, for commuting to the office on daily basis, जो पैसा मिलता है that's called as transport allowance। ये कितनी छूट है इस पैसे पर? या तो जो मिल रहा है वो, या फिर लिमिट स्पेसिफाइड। लिमिट स्पेसिफाइड कितना है? 1600 रुपए हर महीने का, और 3200 रुपए हर महीने का उन एम्प्लॉयज के लिए जो कि ब्लाइंड या हैंडीकैप्ड है। नॉर्मल एम्प्लॉयज के लिए कितना है? 1600 और 3200। एंड फॉर स्पेशल एम्प्लॉयज कितना है? स्पेशली एबल्ड एम्प्लॉयज कितना है? 3200 पर मंथ। अगला देखते हैं, allowances allowed to transport employees। पीछे वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस में और यहाँ अलाउंसेस अलाउड टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज में क्या डिफरेंस है? पीछे जो अलाउंस दिया गया था ये लोगों को डेली ऑफिस आने जाने का दिया गया था। यहाँ पे जो अलाउंस दिया जा रहा है वो ऐसे एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है जिनकी जॉब जो है वो ट्रांसपोर्ट रिक्वायर करती है, जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स। अब उनकी नौकरी ही कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन वाली। जैसे कि न्यूज रिपोर्टर्स, उनकी नौकरी ही कैसी है? डेली के डेली कहीं पर जाकर रिपोर्ट देने की। ठीक है, सो ऐसे जो एम्प्लॉयज हैं उनको पैसे मिलते होंगे हर महीने, किस चीज के? आप ऑफिस में बैठकर तो काम कर नहीं रहे हैं, आप ऑफिस के बाहर काम कर रहे हैं, तो आने जाने का, कुछ खाने पीने का, उन सारी चीजों के लिए आपको कुछ पैसा मिलता है, महीने का खर्चा मिलता है। सो दैट्स कॉल्ड एज अलाउंसेस अलाउड टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज। इसमें कितना एग्जेम्पशन होता है? इसमें एग्जेम्पशन होता है आइदर द अमाउंट रिसीव्ड और द अमाउंट स्पेसिफाइड और द लिमिट स्पेसिफाइड। अब लिमिट स्पेसिफाइड कितना है? मिनिमम ऑफ द टू, लीस्ट ऑफ द टू। क्या है वो लीस्ट ऑफ द टू? 70% of such allowance or rupees 6000 per month, whichever is less। 70% जो अमाउंट मिला है उसका, या फिर 6000 रुपए हर महीने का, whichever is less। अगला अलाउंस देखते हैं, ट्राइबल एरिया अलाउंस। कुछ ऐसे लोग जिनकी पोस्टिंग ट्राइबल एरियाज में हो जाती है, झारखंड के जंगलों में हो जाती है। क्या लोग यूजुअली जाना प्रेफर करते होंगे ऐसे प्लेसेस पर? नहीं, नहीं। सो ऐसे केसेस में उन लोगों को एक अलग से अलाउंस दिया जाता है कि आप जाइए, और क्योंकि आप किसी शहर में नहीं हैं, किसी टाउन में नहीं हैं, आप एक ट्राइबल एरिया में पोस्टेड हैं, इसलिए हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देंगे। और वो अलाउंस कितना होगा? कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको हर महीने का 10,000, 20,000, 30,000 रुपए अलाउंस मिल रहा हो। अगर आप बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में किसी बहुत ही दूर दराज के ट्राइबल एरिया में जाकर सर्विसेज दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको अलाउंस बहुत ज्यादा मिल रहा हो। बट यहाँ पर एग्जेम्प्ट कितना होगा, माफ कितना होगा? whichever is less of either the amount received or rupees 200 per month। so ट्राइबल एरिया अलाउंस कितना है? 200 रुपए हर महीने का है। यूजुअली आमतौर पर क्वेश्चन में ट्राइबल एरिया या इसके आगे के जो आप दो और अलाउंसेस देखोगे, इस पे क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी क्योंकि ये दिया हुआ है तो हमें याद रखना है, हमें पढ़ना है। बट क्वेश्चन में आमतौर पर कभी ट्राइबल एरिया अलाउंस नहीं आता, या अंडरग्राउंड अलाउंस नहीं आता, या हिल बॉर्डर रिमोट एरिया अलाउंस नहीं आता। अंडरग्राउंड अलाउंस क्या है? पिक्चर से ही पता चल रहा है। जो लोग अंडर द ग्राउंड जाके काम करते हैं, माइंस में कर रहे हो, तेल के कुएं में कर रहे हो, कोयले के खदान में कर रहे हो, ऐसे लोगों को उस काम के लिए, क्योंकि वो बहुत रिस्की काम है, बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में रहकर आपको काम करना पड़ता है, जमीन के अंदर जाके काम करना पड़ता है, इसलिए आपको आपकी कंपनीज कुछ अलाउंस देती है। उस अलाउंस का कुछ हिस्सा माफ होता है। कितना हिस्सा माफ होता है? या तो द अमाउंट रिसीव्ड और 800 रुपीज पर मंथ, whichever is less। हिल बॉर्डर रिमोट एरिया अलाउंस, इसका जो एग्जेम्पशन अमाउंट होता है वो 300 से लेकर 7,000 रुपए पर मंथ तक
माफ होता है। तो ये तो वैसे ही याद रखने की चीज नहीं है, क्योंकि मुझे क्या पता कितनी माफ है, ये तो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, और क्योंकि ये चीज क्वेश्चन में देना होगा इसलिए क्वेश्चन में ये एलिमेंट ही नहीं आता। अब आखिरी अलाउंस देखते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो ट्रीटमेंट भी है ना, ये बाकी सातों अलाउंस जो हमने ऊपर पढ़े हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज के लिए अलाउंस, ट्राइबल एरिया, अंडरग्राउंड, हिल बॉर्डर रिमोट, इस सबसे थोड़ा अलग होता है। इस सबसे कैसे अलग होता है? बाकी के जो अलाउंसेस होते हैं ना, इसको हम ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए साथ के साथ एग्जेम्पशन अमाउंट माइनस करके टैक्सेबल अमाउंट जोड़ते चलते हैं। वेरएज एंटरटेनमेंट अलाउंस को पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड किया जाता है, फिर माइनस किया जाता है ग्रॉस सैलरी से। सो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है ये बेसिकली एक तरह का डिडक्शन है, डिडक्शन अंडर एंटरटेनमेंट अलाउंस। सो एंटरटेनमेंट अलाउंस सबसे पहले तो दिया किसको जाता है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है। सॉरी, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस दिया तो किसी को भी जा सकता है, बट इसके ऊपर जो एग्जेम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रहा है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ छूट होती है। क्या छूट होती है? सबसे पहले तो उसको हम ऐड कर लेंगे और ग्रॉस सैलरी निकाल लेंगे, फिर हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, और वो डिडक्शन क्या होती है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। व्हाट इज दैट लीस्ट? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, 20% ऑफ सैलरी, और यहाँ सैलरी का क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ बेसिक, ना उसमें डीए, ना उसमें कोई कमीशन, ना उसमें कोई बोनस, ना ही कोई और रिटायरमेंट बेनिफिट, ना ही कोई और अलाउंस या परक्विजिट, सिर्फ और सिर्फ बेसिक। ₹5,000, इस तीनों में से जो भी कम हो। आई रिपीट अगेन, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट ओनली फॉर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउंस मिल तो सकता है, बट उस पर छूट नहीं मिलेगी, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है? What of the least? Actual amount received, or 20% of basic salary, or ₹5,000, whichever is less. अब क्योंकि यहाँ पर हमने सारे अलाउंसेस कर लिए हैं, तो इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा फिर। Let me shorten the screen. Okay. अपने अपने नोटबुक्स में पर्टिकुलर्स नोट डाउन करते चलना। X is in receipt of the following allowances from his employer during the previous year 2019-20. क्या क्या अलाउंसेस थे? कन्वेयंस अलाउंस था। कन्वेयंस अलाउंस कितना था? 600 रुपए पर मंथ, जिसमें से उसने स्पेंड कितना किया है? 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस। ओके, एक काम करते हैं, मैं साथ के साथ ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भी चलती हूँ, बिकॉज इतना सारा पर्टिकुलर्स नोट डाउन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, सिंस मेरी स्क्रीन जो है वो छोटी है। सो ऑलराइट, सो दिस द क्वेश्चन कि कन्वेयंस अलाउंस मिला है 600 रुपए हर महीने का, और वो खर्च कितना कर रहा है? वो खर्च कर रहा है 5,000 रुपए। अब सबसे पहले कन्वेयंस अलाउंस कौन से टाइप का अलाउंस है? पार्ट 1 जहां पर लिमिट और स्पेंड व्हिचएवर इज लेस ट्रीट होता था, या पार्ट 2 जहां, सॉरी, पार्ट 1 जहां पर रिसीव्ड और स्पेंड व्हिचएवर इज लेस
एग्जेम्प्ट होता था, या पार्ट 2 जहां पर रिसीव्ड और द लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस ट्रीट होता था। पार्ट 2 में ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज, ट्रांसपोर्ट अलाउंस था और ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज के लिए अलाउंस था, कन्वेयंस अलाउंस नहीं था। कन्वेयंस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस किधर था? पार्ट 1 में था, जहां पर कि रिसीव्ड और स्पेंड विच एवर इज लेस का रूल अप्लाई होता है। सो अकॉर्डिंगली देखते हैं हम, पहला है हमारा कन्वेयंस अलाउंस। कन्वेयंस अलाउंस का रिसीव्ड अमाउंट कितना है? 600 रुपए इंटू 12 मंथ्स यानी 7200, और स्पेंट अमाउंट कितना है? 5000। विच एवर इज लेस, व्हाट इज लेस? 5000 इज लेस, सो मेरा टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? टैक्सेबल अमाउंट होगा रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, स्पेंट नहीं, माइनस एग्जेम्प्ट। अब ये यहाँ चांस की बात है कि जो स्पेंट है वही लेसर है, इसीलिए वो एग्जेम्प्ट है। सो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? 2200 रुपए। नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस किस स्पेसिफाइड अलाउंस का पार्ट था? पार्ट 1 या पार्ट 2? जहां स्पेंट वाला या लिमिट वाला, किससे कंपेयर करना था रिसीव्ड को? पार्ट 2 जहां पर की लिमिट स्पेसिफाइड थी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस रुपीज 1100 पर मंथ फॉर कम्यूटिंग फ्रॉम रेसिडेंस टू ऑफिस एंड बैक। He spends rupees 600 per month during the year. अब उसने कितना खर्चा किया है इस चीज से तो हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम किस बेसिस पर निकालते हैं? अमाउंट रिसीव्ड यानी 1100 एंड द लिमिट स्पेसिफाइड। लिमिट स्पेसिफाइड कितना था? 1600 रुपए। 1600 रुपए पर मंथ। सो यहाँ पर जो 600 रुपए है ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि वो इतना खर्चा कर रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो खर्चा कितना कर रहे हैं। सो लेट्स सी, दूसरा एलिमेंट है मेरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में वो रिसीव कर रहे हैं 1100 रुपए हर महीने का, और जो लिमिट स्पेसिफाइड था वो था 1600 रुपए हर महीने का, राइट? विच एवर इज लेस शुड बी एग्जेम्प्ट। लेस कितना है? 1100। अब 1100 ही अगर एग्जेम्प्ट है तो रूल क्या कहता है? रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, यानी 1100 माइनस 1100 यानी नील। सो ये मेरा कैलकुलेशन का टैब है और ये मेरा अमाउंट है, फाइनल अमाउंट। सो ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या कुछ भी टैक्सेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1600 और 1100 लिमिट स्पेसिफाइड और अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लेस एग्जेम्प्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर लेस क्या है? लिमिट स्पेसिफाइड ज्यादा है और रिसीव्ड अमाउंट कम है, सो रिसीव्ड ही मेरा एग्जेम्प्ट होगा। और टैक्सेबल हम कैसे निकालते हैं? रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। अब क्योंकि यहाँ रिसीव्ड इज इक्वल टू एग्जेम्प्ट है, सो रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट वुड बी रिसीव्ड माइनस रिसीव्ड, दैट इज नील और जीरो अमाउंट। अगला देखते हैं। अगला पर्टिकुलर है यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस किसका हिस्सा था? पार्ट 1 का, जहां पर कि हम लिमिट से स्पेंड से कंपेयर करते थे, या पार्ट 2 का जहां से हम लिमिट से कंपेयर करते थे? पार्ट 1 का, जहां स्पेंड से मतलब था। सो यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है इसको 5000 हर साल का, और ये खर्चा कितना कर रहे हैं? 4000 फॉर द मेंटेनेंस एंड परचेज। सो देखते हैं। रिसीव्ड है 5000 और स्पेंट है 4000। इन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। लीस्ट क्या है? 4000, तो यही अमाउंट एग्जेम्प्ट भी होगा, यही अमाउंट एग्जेम्प्ट भी होगा। सो इसका मतलब टैक्सेबल अमाउंट हम कैसे निकालते हैं? टैक्सेबल हम निकालते हैं रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, यानी 1000, और ये पर मंथ नहीं पर एनम है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाई 12 करते, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाई 12 करते, लेकिन क्योंकि नील आ रहा था तो मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। मान लो यहाँ डिफरेंस कुछ 100, 200, 300 रुपए आता, तो हम वो 100, 200, 300 इंटू 12 करके फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिखते। ठीक है, अब इतना अगर आप लोग सबने नोट डाउन कर लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आई वुड वांट टू डिलीट दिस शीट एंड मूव टू द नेक्स्ट शीट सिंस आई एम नॉट लेफ्ट विद एनी स्पेस ओवर हियर। अगला अलाउंस देखते हैं। अगला जो पर्टिकुलर दिया हुआ है वो है एजुकेशन एंड हॉस्टल एक्सपेंडिचर का, जिसमें 450 रुपए पर मंथ पर चिल्ड्रन 3 बच्चों के लिए मिल रहे हैं, जहां पे 450 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड 3 बच्चों के लिए मिल रहा है। सो लेट्स मूव हियर। चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस रिसीव्ड कितना है? 450। कितने बच्चों के लिए? 3 बच्चों के लिए। और लिमिट कितनी है? 100 रुपीज है चिल्ड्रन की और 300 रुपए है हॉस्टल की, है ना। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना था? लिमिट स्पेसिफाइड 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल का कितना था? 300। हॉस्टल का कितना था? 300 मैम, 300। हॉस्टल का होता था 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। सो यहाँ पर 100 प्लस 300 मेरे 400 रुपए एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, मेरे 400 रुपए एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। कितने बच्चों के लिए? सिर्फ 2 बच्चों के लिए, 3 बच्चों के लिए नहीं। सो ये हो गया मेरा 1350 पर मंथ, और ये हो गया मेरा 800 रुपए पर मंथ। एग्जेम्प्ट कितना होता है? विच एवर इज लेस। इसका मतलब ये, इसका मतलब 800 रुपीज पर मंथ। सो दैट मीन्स यहाँ पर अमाउंट कैसे निकलेगा? रिसीव्ड यानी 450 इंटू 3 इंटू 12 महीने माइनस एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कितना है? 400 इंटू 2 इंटू 12 महीने। सो दैट वुड बी so that would be 450 so that would be 16,200 and यहाँ पर हो जाएगा 9600। so the difference 6600 would be taxable. टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल होगा 6600। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। लास्ट अलाउंस है पर्सनल असिस्टेंस अलाउंस, जो कि है 2000 रुपए हर महीने का, और इसने एक पर्सनल असिस्टेंट रखा भी है ऑफिशियल वर्क के लिए, और उसको सैलरी कितनी दी है? 1500 रुपए। 2000 रुपए ले रहा है बट पे कितना कर रहा है? 1500 रुपए। और वो 1500 रुपए उसने कितने महीने के लिए पे किया? सिर्फ 9 महीने के लिए पे किया। और पर्सनल असिस्टेंट ने कितना समय ऑफिशियल वर्क पे खर्च किया है? 60% वक्त ही सिर्फ ऑफिशियल वर्क पे खर्च किया है, बाकी के टाइम वो पर्सनल असिस्टेंट से अपना पर्सनल घर का काम करवाता था, है ना। सो यह कुछ नहीं करवाता था। सो पर्सनल असिस्टेंस या हेल्पर अलाउंस किसका पार्ट था? पार्ट 1 स्पेसिफाइड अलाउंसेस के पार्ट 1 का हिस्सा था, जहां पर कि हम रिसीव्ड और स्पेंट से कंपेयर करते थे। सो लेट्स सी इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। इस शीट को मैं रिमूव कर रही हूँ।
So I hope everyone has noted it down. पर्सनल अलाउंस या फिर हेल्पर अलाउंस, इसका स्कोर रिसीव्ड है 2,000 रुपए हर महीने का, यानी 24,000 रुपए, और इसका स्पेंट है 1,500 रुपए 9 महीने का, वो भी सिर्फ 60%, 40% तो इसने खर्च किया नहीं, ऑफिशियल वर्क पे पर्सनल काम करवा रहा होगा उससे. सो दैट वुड अमाउंट टू 8,100. एग्जेम्प्ट कितना होगा? विच एवर इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी 8,100 यही अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा. सो टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल होगा रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट. दैट मीन्स 8,100 minus 24,000, that is 15,900. That is 15,900, है ना? So total taxable allowances कितने होंगे? मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ अगर ये सबने नोट डाउन कर लिया है, और यू मे क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट. सो मेरे टोटल टैक्सेबल अलाउंसेस कितने होंगे? सबसे पहले दिया हुआ था कन्वेयंस अलाउंस. कन्वेयंस अलाउंस का टैक्सेबल पोर्शन कितना आया था? आई थिंक कितना आया था ये? 1,100-1,200 आया था क्या कुछ? 2,200 मैम. 2,200. 2,200. नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस. ट्रांसपोर्ट नील. कुछ भी नहीं था टैक्सेबल, फिर नहीं था. तीसरा है हमारा यूनिफॉर्म अलाउंस. यूनिफॉर्म अलाउंस में 1,000 रुपए था टैक्सेबल. 1,000. फिर था एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंसेस. चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंसेस, इसका कितना पोर्शन टैक्सेबल था? 6,600. 6,600. 6,600 टैक्सेबल. एंड लास्टली था हमारा 15,900. पर्सनल अलाउंस, जो कि अभी अभी निकाला था 15,900. 15,900. तो दिस वुड बी द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्सेबल. फॉर्मेट क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का? वही फॉर्मेट होगा जो मैंने आपको शीट्स में कराई थी ना, अलग अलग, जिसमें 2 कॉलम्स है, इनर कॉलम एंड द आउटर कॉलम. इनर कॉलम में आप फाइनल कैलकुलेशन कर रहे हो, और आउटर कॉलम में आप फाइनल अमाउंट लिख रहे हो. सो ये है मेरा आउटर कॉलम, जिसमें मैंने सारे फाइनल अमाउंट्स लिखे होंगे. क्योंकि मेरे पास यहाँ पर शीट थोड़ी छोटी है, इसलिए this is how it would look like. Am I clear? So 1,700. इसके बाद एक क्वेश्चन हमने एंटरटेनमेंट अलाउंस पे करना है, और उसके बाद हम HRA करेंगे, हाउस रेंट अलाउंस. बट बिफोर देयर